हेलो दोस्तों, मैं प्रेम मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गोल में आपका स्वागत करता हूं। हमने आगे पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ा था। आज हम नए किले को लेकर आया हूं, कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, कौन से महल हैं, कौन सी क्षत्रियाँ हैं, सभी के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक लघु दुर्ग भी है जिसे हम कटारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। लघु दुर्ग क्या होता है? जब किसी दुर्ग के अंतर्गत कोई छोटा किला होता है उसे लघु दुर्ग के नाम से जानते हैं। यानी किले के अंतर्गत कोई किला होता है उसे लघु दुर्ग कहते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस किले का नाम कुंभलगढ़ रखा। यह दुर्ग भारत में सबसे शक्तिशाली दुर्गों में से एक था। कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ सबसे शक्तिशाली किलों में से एक था कुंभलगढ़, जिसे हम कटारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। हम आगे इस 2-3 चित्रों के माध्यम से इसमें पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है चित्र, ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे हल्लापोल या रामपोल के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। यह एक गिरि दुर्ग है। क्या है? यह एक गिरि दुर्ग है। एक गिरि दुर्ग है। दुर्ग है, ठीक है। जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे गिरि दुर्ग कहते हैं, जो राजस्थान की जरगा पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर। जरगा पहाड़ी पर। जरगा पहाड़ी पर। जरगा पहाड़ी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के जो निकट है सादड़ी गांव राजसमंद में, यह वहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग सादड़ी गांव राजसमंद। ठीक है। आपको मैं बता दूं, सादड़ी गांव बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, एक सादड़ी पाली में है और एक सादड़ी राजसमंद में है। ठीक है। ये कहा जाता है, इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित था। इसके निर्माण के बारे में देखते हैं। निर्माण इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति के मच्छेंद्रगढ़। कौन सा दुर्ग?
मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर बनाया गया। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मौर्य शासक संपत्ति के मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग था, उसके स्थान पर यह दुर्ग बनाया गया। इस दुर्ग के बनाने से पहले यहाँ इस मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के खंडर थे, जो उनके महाराणा कुंभा के जो थे, उनके शिल्पी मंडन की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण किया। इस दुर्ग का निर्माण कब किया था? 1448 से 1458 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। कितने 10 वर्षों के इस दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं पहला था हल्ला पोल या राम पोल। दूसरा था नींबू पोल। तीसरा था हनुमान पोल। चौथा था भैरव पोल। चौहान पोल। पागड़ा पोल। साथ में थे विजय पोल। यह कुंभलगढ़ के प्रमुख प्रवेश द्वार थे। कहा जाता है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार थी, उनको भारत की महान दीवारों में से माना जाता था। कहा जाता है कि इस दुर्ग की दीवार इतनी सशक्त थी, इतनी मजबूत थी कि एक साथ 4 घोड़े चल सकते थे। तो अब कुंभलगढ़ दुर्ग को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग में महल थे, कौन कौन से मंदिर थे, कौन कौन सी क्षत्रियाँ थी, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी। चारों तरफ दीवार बनी हुई थी और उसके चारों ओर एक और दीवार बनी हुई थी, जिसके अंतर्गत मिट्टी पत्थर डाल के इस दीवार का निर्माण किया गया। और यहाँ पर एक प्रवेश द्वार था, मुख्य प्रवेश द्वार जिसे राम पोल हल्ला पोल कहते हैं। यह जो दीवार है, यह भारत की महान दीवार
इसके अंतर्गत एक लघु दुर्ग था कटारगढ़। कटारगढ़ कटारगढ़ के अंतर्गत एक महल था जिसे क्या कहते हैं, बादल महल। बादल महल के अंतर्गत दो कक्ष बने हुए थे। एक था मर्दाना कक्ष, दूसरा था जनाना कक्ष। जनाना कक्ष के अंतर्गत दो कक्ष और बने हुए थे। एक था श्रृंगार कक्ष, दूसरा था जूनी कचहरी। जूनी कचहरी में मेवाड़ के महान प्रतापी राजा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। जो ये कटारगढ़ दुर्ग है, ये महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थल। इस कटारगढ़ के अंतर्गत एक महल था जिसे झालिया रानी का मालिया कहते हैं। एक महल बना हुआ था जिसे झालिया रानी का मालिया कहते हैं। मालिया और इसके अंतर्गत एक मंदिर भी बना हुआ था जिसे क्या कहते हैं, नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ मंदिर जिसे कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली का बताया है। किस शैली का? यूनानी शैली। जो ये कटारगढ़ दुर्ग है, इसकी दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर थी। कितनी? 36 किलोमीटर, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। चीन के बाद इस दीवार का नाम आता है। और इस दुर्ग की इतनी दीवार सशक्त थी कि 4 घोड़े आसानी से साथ में चल सकते थे। इसमें एक कुंड भी बना हुआ था। इधर कुंड बना हुआ था, कुंड जिसे मामादेव कुंड कहते हैं। मामादेव कुंड। इसमें एक अंतर्गत एक छतरी भी बनी हुई थी। महाराणा कुंभा की छतरी। इसके अंतर्गत
एक और छतरी बनी हुई थी, तो एक और छतरी बनी हुई थी उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, राजकुमार, उड़ना राजकुमार। ये छतरी 12 खंभों की छतरी थी। कितनी? 12 खंभों की छतरी। उड़ना राजकुमार को पृथ्वीराज सिसोदिया नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, इनका नाम उड़ना राजकुमार इसलिए पड़ा क्योंकि ये तेज गति के धावक थे, इसलिए उनका नाम उड़ना राजकुमार पड़ा। पृथ्वीराज सिसोदिया। सिसोदिया। उनके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक और मंदिर बना हुआ था। मंदिर बना हुआ था जिसे कुंभ स्वामी या फिर मामादेव मंदिर, वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। कुंभ स्वामी स्वामी मंदिर, वर्तमान में मामादेव, मामादेव मंदिर। इस मंदिर के अंतर्गत यहाँ पर कुंभलगढ़ प्रसिद्धि रखी हुई है जो 5 शिलाओं पर स्थित है। कितने? 5 शिलाओं पर। 5 शिलाओं पर, 5 शिलाओं पर। यहाँ पर जो 5 शिलाओं पर स्थित है कौन से? कुंभलगढ़ प्रसिद्धि। कुंभलगढ़ प्रसिद्धि, जिसके लेखक थे जो संस्कृत में लिखित है। संस्कृत में जिसके लेखक थे, इनके 2 लेखक थे, 2 लेखक थे। एक तो लेखक थे कान्हा व्यास, लेखक कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। दूसरे थे गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। दूसरे थे गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा। किनके अनुसार? महेश दास जी के अनुसार। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर था कोम स्वामी मंदिर, जिसे वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो 5 शिलाओं पर स्थित है। कुंभलगढ़ प्रसिद्धि। कुंभलगढ़ प्रसिद्धि थे, उनके 2 लेखक थे, लेखक कान्हा व्यास और दूसरे थे गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। किसके अनुसार? महेश दास जी के अनुसार। जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख, की तीसरी आंख। मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। अबुल फजल के अनुसार
अबुल फजल के अनुसार एक कथन था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, इतनी बुलंदी पर स्थित है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सर की पगड़ी पीछे की तरफ गिर जाती है। अबुल फजल, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर पर की और देखे तो सर की पगड़ी पीछे की तरफ गिरती हैं। अबुल फजल के अनुसार ये कथन था कि अगर ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो ये सर की पगड़ी पीछे की तरफ गिरती हैं। यह दुर्ग 1577 में शाहबाज खान ने से महाराणा प्रताप से यह दुर्ग छीन लिया। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदय ने की थी। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदय ने की थी। जितना हो सका इस वीडियो में मैंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।